हम रावण को जलाते हैं और ये लिखा जाता है कि ये सच्चाई की जीत हुई है बुराई के ऊपर। ये जो धारणा बनाई गई है ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने बनाई है, ऐसा नहीं है। रावण भी बहुत ही माननीय थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज। कल पूरा देश दशहरा बड़ा धूमधाम के साथ मनाएगा। रावण का वध के रूप में जो है देखा जाता है दशहरे को। लगातार हम डॉक्टर वीपी त्यागी से चर्चा करते रहेंगे, इस मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर वीपी त्यागी से कि दशहरे को जो किस तरीके से मनाएंगे और किस तरीके से देखते हैं पूरे वो। जो माना जाता है वो ये है कि हम रावण को जलाते हैं और ये लिखा जाता है कि ये सच्चाई की जीत हुई है बुराई के ऊपर। ये जो धारणा बनाई गई है ये किसी पर्टिकुलर ग्रुप ने बनाई है, ऐसा नहीं है। रावण भी बहुत ही माननीय थे और इतने बड़े ज्ञाता थे वो तीनों लोक के कि कोई नहीं था। रामेश्वरम की स्थापना श्री राम ने रावण जी की हेल्प से की है। और हमारे पास एक गांव भी है बिसरक, जिसमें रावण का मंदिर भी है और रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। और यह भी बोला गया है कि रावण को राजकीय सम्मान से उनका दाह संस्कार किया गया था और वो लक्ष्मण जी ने किया था। और इसमें जो आदेश है वो श्री राम ने ही उनको दिया था। तो ये जो धारणा है कि बुराई के ऊपर सत्य की जीत है, इसको हटाना पड़ेगा। जैसे पुस्तकों से बहुत सारी चीज़ें अभी हटाई गई हैं सिलेबस से, इसी तरीके से ये जो बच्चे हैं उनके माइंड से इसको वॉश ऑफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जैसा बताया जा रहा है। नहीं डॉक्टर साहब, लगातार देखा जा रहा सदियों से जो है इस तरीके की प्रथा चली आ रही है, तो अब कैसे चेंज होगी? नई जनरेशन में किस तरीके से चेंजिंग आएगी? जो ये चेंज आता है वो कभी तो आता ही है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसके एंटी हैं और वो ये चाहते हैं कि उसी सम्मानपूर्वक जैसा उनका हुआ था दाह संस्कार ऐसा ही रामलीला में दिखाया जाए तो अच्छा है। लगातार रामलीला में दिखाया जाता है कि राम जी जो हैं वो रावण का वध करते हैं और अब राजनीतिक दल जो हैं वो भी इसमें आगे आते हैं। वो भी इसे देखते हैं कि रावण को एक विपक्ष के रूप में दिखा देते हैं। वो जो सत्ता दल के जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो दिखाते हैं कि हम राम जी की तरह वध कर रहे हैं विपक्ष का। हाँ, लेकिन ये क्या ये बात सत्य है, ये हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो दिखाया जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से नई पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे रावण के बारे में? मैं ये संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि रावण बहुत ही बुद्धिमान थे, तीनों लोगों के ज्ञाता थे। और अंतिम समय में भी श्री राम ने अपने छोटे भाई को बोला कि आप जाके कुछ ज्ञान रावण से ले लो, क्योंकि उन्होंने अपने प्राण को रोका हुआ था, उनमें इतनी शक्ति थी। उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तब श्री राम ने बोला कि इनका ऐसे दाह संस्कार नहीं होगा, इनका राजकीय सम्मान से दाह संस्कार होगा। और जो कि हुआ और उनके छोटे भाई को राजगद्दी दी गई। तो इस सब चीज़ को फॉलो करिए। और ये जो है जो ये धारणाएं बनाई जाती हैं, जो फेक धारणाएं बनाई गई हैं, उनसे सब लोगों को हटना चाहिए। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि राम जी भी रावण का सम्मान करते थे? जी। ये तो हमारे साथ डॉक्टर बृजपाल त्यागी जी से साफ तौर पर कहना है कि पूरे देश में, विश्व में राम जी का तो सम्मान होता है, रावण का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि एक बुद्धिजीवी व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। साफ तौर पर डॉक्टर साहब का यही कहना था। जिस तरीके से लोग दिखाते हैं कि रावण का वध करते समय दिखाते हैं कि राम जी को तो सर्वश्रेष्ठ दिखाया ही जाता है, वो है भी सर्वश्रेष्ठ, मगर रावण जो है वो भी बुद्धिजीवी था और बुद्धिमान था। साफ तौर पर कहते हैं जितना ही राम जी बुद्धिजीवी थे उतना रावण भी था। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज। धन्यवाद।